बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 की टाइप नंबर 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की टाइप नंबर 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपके पास इस तरह के 4 फैक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें थोड़ा फैक्टर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 में आप सिंपल उसको सॉल्व करेंगे और आपका वो आंसर आ जाएगा। आपने इन फैक्टर्स को किस तरह, किन दो को आपस में 4 होंगे, दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 9th क्लास में भी आपने सीखा किन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उन दो को मल्टीप्लाई करना है कि जिनके कांस्टेंट को ऐड करने से दूसरे दो के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल, पहले दोनों कांस्टेंट क्या है, 1 और प्लस का 3 है। दूसरे दोनों कांस्टेंट क्या है, माइनस का 5 है और माइनस का 7 है। 1 + 3 क्या हो गया 4, -5 और -7 क्या हो गया माइनस का 12। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस तरह के दो फैक्टर्स को आपने इकट्ठा करना है कि उन दोनों में को ऐड करने से आपका आंसर दोनों का क्या आ जाए, सेम। अगर हम पहले और अब तीसरे को करें, हमने पहला प्लस का 1 है, तीसरा माइनस का 5 है, और दूसरी तरफ अगर प्लस का 3 ले लें और माइनस का क्या आ जाए 7। यहाँ से भी क्या आ गया -4, यहाँ से भी क्या आ गया -4। इसका मतलब हम पहले और तीसरे फैक्टर को इकट्ठा कर लेंगे और दूसरे और चौथे फैक्टर को इकट्ठा कर लेंगे। हमने इनको तरतीब में लिखा x + 1, इसके साथ आपने लिख देना है तीसरे फैक्टर को x - 5 को। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आपने क्या किया, दूसरे और चौथे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x - 7 = आपके पास 192 आ गया जी। अब आपने क्या करना है, पहले दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और अगले दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आंसर में कोई ना कोई वैल्यू एक ऐसी आएगी जो दोनों फैक्टर्स में सेम होगी, उसी को आपने किसी दूसरे वैल्यू के इक्वल लेट कर लेना। अब इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, पहले पहली को पहली के साथ, फिर पहली वैल्यू को दूसरी के साथ, फिर दूसरी को पहली के साथ एंड दूसरी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, फिर -5x आ गया, फिर प्लस x एंड -5 आ गया जी आपके पास। अब इधर भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x को x से किया तो x² -7x प्लस 3x एंड -7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21 = आपके पास आ गया 192 आ गया जी। अब इनको आपने क्या किया, इकट्ठा कर दिया तो आपके पास x² -5x प्लस x है आपके पास तो माइनस का 4x -5, एक फैक्टर आपके पास ये आ गया। इधर भी सॉल्व किया तो x² -7x है प्लस 3x है तो माइनस का 4x -21 = आपके पास 192 आ गया। आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो अब आपने देखा कि आपके पास ये वाला पोर्शन जो है, इसकी पहली दोनों वैल्यूज़ और इसकी पहली दोनों वैल्यूज़ दोनों आपस में क्या है, सेम है। देन आपने क्या कर दिया, इसको लेट कर दिया कि x² -4x = आपके पास है जी y के। देन आपने इसको क्या कर दिया, इस वैल्यू के अंदर पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दी कि x² -4x आपके पास किसके इक्वल है जी, y के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो यहाँ पे भी ये आपके पास किस में पुट कर लेंगे, आप इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेंगे। चलें, आपने वैल्यूज़ को पुट किया, जहाँ पे x² -4x है वहाँ पे आपने पुट कर दिया y, तो आपने y और यहाँ से क्या बचा -5 एंड यहाँ पे भी आपने y पुट किया तो -21 = आपके पास 192 आ गया जी। अब आपके पास ये दो फैक्टर्स बच गए हैं। अब दोनों को अगेन आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके आपने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस तरफ आपका 0 बचना चाहिए, इसलिए पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसी तरह पहले पहली वैल्यू को पहले के साथ, फिर दूसरी के साथ, फिर दूसरी को पहले के साथ एंड दूसरी को दूसरी वैल्यू के साथ। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² एंड -21y एंड माइनस का 5y माइनस प्लस का 105 = आपके पास 192 आ गया जी। इन दोनों वैल्यूज़, ये दोनों y की वैल्यूज़ हैं, दोनों को आपस में मर्ज किया तो आपके पास आ गया y² -26y प्लस 105 और ये इधर आके माइनस का 192 = 0 आ गया जी।
अब आपके पास ये वाला पोर्शन भी सॉल्व हो रहा है, तो आपने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई 192 में से 105 आपने माइनस किया, तो आपके पास बच जाएगा माइनस का 87 इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 0 आ गया। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले आप y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन आप x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को आपने तीसरी थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया माइनस का 87। मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ माइनस में हो तो इससे किसी बड़ी वैल्यू को लेने से आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में से कोई छोटी वैल्यू माइनस करवाएंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका ये आना चाहिए एंड दोबारा सब्ट्रैक्ट करने से आपका 26 बचना चाहिए। तो आपके पास यहाँ आपको एक तरीकाकार बताया था फैक्टर्स बनाने का, जो भी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट क्या है, 87 के फैक्टर्स बनाएं आप, वहाँ से आपके पास फैक्टराइजेशन भी हो जाएगी। सबसे पहले इसको 3 पे किया तो 3 2 6 और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 बचा, यहाँ पे 3 2 9 3 27। फैक्टर क्या बन गया आपके पास 29 एंड 29 को आपने, ये एक आपके पास क्या है जी, आपके पास ये एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 29। फैक्टर जस्ट क्या बन गया 29 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके अलावा तो कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा। तो अब देखिए कि क्या 29 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 87 आ रहा है, तो 87 हमारे पास आ रहा है और 29 में से 3 माइनस करने से हमारे पास 26 भी आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा फैक्टर बन जाएगा। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया, वाई स्क्वायर माइनस का 29 वाई ले लिया। बड़ी वैल्यू के साथ साइन वो आता है जो हमेशा यहाँ पे मौजूद हो, और छोटी के साथ आपने क्या किया 3 प्लस का ले लिया, माइनस 87 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस 29 वाई में से प्लस का 3 वाई निकालेंगे तो माइनस का 26 वाई ही आपके पास बच जाएगा। जब भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लिया जाता है और अगली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं। पहली दो वैल्यूज़ में से आपके पास कॉमन आ गया जी वाई, आपने y कॉमन लिया तो आपके पास बच गया y माइनस 29 बच गया। दूसरी जगह पे आपने के पास आपने प्लस का, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, आपने प्लस का 3 कॉमन लिया तो आपके पास बच गया y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 आ गया। जब भी दो फैक्टर्स आ जाएं तो हम उनको एक में लिख लेते हैं y माइनस 29, और जो दूसरा फैक्टर होता है उसको हम दूसरी तरफ लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हों तो दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से y प्लस 3 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया जी। अब आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 29 एंड यहाँ से y इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 3। इतना काम करने के बाद आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है x की, तो आपने y को जिसके इक्वल भी लेट किया होता है आप उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आपने क्या कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ y, आपने y की वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे भी आपने क्या किया, पुट कर दी y की वैल्यू। y की वैल्यू आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, और इस तरफ भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 3 आ गया। अब पहले इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं, देन हम उस तरफ दूसरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हमारे पास इस तरफ इन सब वैल्यूज़ को एक तरफ ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस का प्लस का इधर आके माइनस का 29 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब 29 को 1 से मल्टीफैक्टराइजेशन करें तो 29, लेकिन 29 तो एक प्राइम नंबर है, तो कोई भी टेबल ऐसा नहीं कि जिसके अंदर 29 आता हो, इसलिए इसका मतलब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। हमें पता है कि एज हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास -4 एंड सी की वैल्यू आपके पास माइनस का 29 आ गया। इन वैल्यूज़ को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें। आपको पता है कि x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। आपने क्या किया, माइनस b की जगह वैल्यू आपके पास माइनस का 4 एंड प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का, a आपके पास 1 है एंड c आपके पास माइनस का 29, c आपके पास आ गया माइनस का 29 आ गया जी।
ओवर 2 एंड ए आपके पास 1 आ गया जी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया आपने तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंदर आपने स्क्वायर ओपन किया तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ गया। 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 116। मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस का 116 आ गया, ओवर 2 1 ज़ा 2 आ गया जी। ऊपर इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। हमने यहाँ पे भी इसको चले जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 116 आपके पास 16 के अंदर ऐड हुआ तो आपके पास क्या आ गया, 132 आ गया जी। ओवर आपके पास क्या है जी, 2 है। अब आपने जो भी आपकी वैल्यू अंडर रूट के अंदर हो उसके आपने प्राइम फैक्टर्स बना के वहाँ से जो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ सकती हो उसको लेके आते हैं। प्राइम फैक्टर बनाए हमने 132 के, सबसे पहले 2 से किया तो 6 और यहाँ से आपके पास 6 आ गया दोबारा, फिर दोबारा 2 से किया तो 3 आ गया जी। 33 आपके पास 3 से करें तो 1 एंड 1 एंड 11 किसी टेबल में नहीं आता तो 11 1 सा 11। आपके पास फैक्टर्स बन गए 4 प्लस माइनस अंडर रूट, जो 2 दफ़ा हो हम उसका स्क्वायर करते हैं, बाकी वैल्यूज़ को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। 2 का आपने स्क्वायर कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर आपके पास 2 आ गया। 4 प्लस माइनस ये 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होकर 2 बाहर आ गया। अंदर आपके पास ये 1 एक ही वैल्यू है, अगर 2 होती तो स्क्वायर बन जाता, तो इसका मतलब ये सॉल्व नहीं होगा। इनको दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 11 3 ज़ा 33 ओवर 2। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे बच गया 2 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया था तो यहाँ पे बच गया अंडर रूट 33 ओवर आपके पास 2। ये 2 के साथ कैंसिल आउट, x की एक वैल्यू आपके पास आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 आ गई। अब दूसरी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह अब आपने इस तरफ भी क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का 3 इज़ इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3 1 ज़ा 3। तो -4 को अगर आप तोड़ दें कि 3 और मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ तो 3 1 ज़ा 3 और 3 में 1 को ऐड कर दें तो दोबारा 4 भी बन जाएगा। आंस प्लस में आएगा तो दोनों के साथ साइन क्या आ जाएगा जो यहाँ पे मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x ही कर देंगे और माइनस का x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर भी हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -4x भी आपके पास आ जाएगा। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बच गया, अगली वैल्यू में से -1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से दो फैक्टर्स x माइनस 3 आ गया एक, और एक दफ़ा आपने लिख लिया x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, दोनों को अलग-अलग लेट कर लिया। x माइनस 3 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है जी, 0 है। इधर कर लेते हैं, हमने क्या किया, एक दफ़ा x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 रख लिया और दूसरी दफ़ा हमने x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से आपके पास एक x की वैल्यू आ गई 3 एंड दूसरी x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। हमने x की 3 वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। देन आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट आपका आ गया, एक वैल्यू आपकी ये आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 आ गई, दूसरी वैल्यू आपके पास 3 आ गई एंड तीसरी वैल्यू आपके पास 1 आ गई जी। यही आपका आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, सेम आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। पहले दो फैक्टर्स हैं आपके पास, पहले 4 फैक्टर्स हैं। आपने क्या करना है, चारों में से पहले 2 को मल्टीप्लाई करना है और अगले 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई किन को करना होता है कि अगर उनके कांस्टेंट को ऐड करने से दूसरे दोनों कांस्टेंट के इक्वल आ जाए, तो ये ऑलरेडी सही लिखा हुआ है। अगर हम -1 में -2 ऐड करें और दूसरी तरफ -8 में +5, जो यहाँ पे विद साइन हो उसी तरह आपने लिखना है। यहाँ पे क्या बच गया, -3, और यहाँ से -8 से +5 किया तो आपके पास क्या बचेगा, -3 ही बचेगा। तो ये आपके पास क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये फैक्टर्स आपके ऑलरेडी ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने क्या करना है, शफल कर देना है। अब आप क्या करेंगे, पहली 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देंगे और अगली 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपने किया x माइनस 1, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही करवा देते हैं। आपने मल्टीप्लाई करवाया
इसको इसके साथ, पहली वैल्यू को पहली के साथ, फिर पहली को दूसरी के साथ, यहाँ पे भी दूसरी को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, इसी तरह ये वाले फैक्टर के अंदर भी आप करेंगे। आपने मल्टीप्लाई किया तो x को x से किया तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8x एंड माइनस 8 5 सा आपके पास 40 आ जाएगा, माइनस का आपके पास 40 आ गया, प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। इधर आपने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x आपके पास माइनस का 3x प्लस 2 इंटू आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8x क्या बन गया, माइनस का 3x माइनस 40 इज प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ गए। अब आपने देखा कि आपके पास ये पहली वाली दो वैल्यूज़ और ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हैं, सेम है। देन आपने क्या कर दिया, इनको लेट कर दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू है आपके पास y के, और आपने इसको क्या कर दिया, पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर, पुट इन इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, या इक्वेशन 1 का नाम दे दें तो इक्वेशन 1 में भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, y लिख दिया, y प्लस 2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, y माइनस 40 आ गया, प्लस 360 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब मल्टीप्लाई करा दें, अगेन करवा देंगे इसको, y को y से, फिर y 40 से, 2y से एंड 240 के साथ, y स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 40y प्लस का 2y एंड माइनस का आपके पास 80 और ये वाला प्लस 360 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को मर्ज करें तो y स्क्वायर, ये दोनों y वाली हैं तो हमारे पास माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस का 38y आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, 360 में से माइनस करें 80 तो आपके पास प्लस का 280 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी देन आप x की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। 280 को यहाँ इसके कोफिशिएंट 1 या y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 280 y स्क्वायर आया, प्लस का आया। हमने अब इसका मतलब इसी फैक्टर को दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम करें y स्क्वायर माइनस का 28y ले लें और माइनस का 10y ले लें प्लस 280 इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। अब 28 को 10 से माइनस का 28 माइनस का 10 मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, और 28 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 280 प्लस का भी आ जाएगा, और दोनों को दोबारा ऐड करेंगे तो 38y भी आपके पास आ जाएगा। देन अब आपने क्या करना होता है, पहली दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेते हैं। पहली वैल्यू में से y कॉमन आया तो आपके पास बच गया y माइनस 28। अगली वैल्यू में से आपके पास माइनस का 10 कॉमन लेंगे, आपके पास माइनस 10 कॉमन लिया तो y माइनस 28 आ गया इज इक्वल टू आपके पास 0 आ गया। यहाँ पे माइनस इसलिए कॉमन लेते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पे बनी है यहाँ पे भी हम वही वैल्यू बना सकें, इसलिए हमें माइनस कॉमन भी लेना पड़ता है। अब दो फैक्टर्स कौन से हैं, y माइनस 28, इसको एक दफ़ा लिख लें y माइनस 28, बाकी जो बचा उसको दूसरी दफ़ा लिख लें y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग-अलग आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से आपके पास यहाँ पे y माइनस 10 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। y की वैल्यू आपके पास 28 एंड यहाँ पे भी y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। देन जब y की वैल्यू पुट फाइंड कर लें तो हम x की वैल्यू को पुट करते हैं। हमने क्या कर दिया, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट किया, इस तरफ भी आपने पुट कर दिया y की वैल्यू को। y आपके पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, इस तरफ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू आपके पास 10। अब वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये इधर आके माइनस का 28 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब पहली वैल्यू को आपने थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया माइनस का 28x स्क्वायर आ गया। अब इसका मतलब माइनस में आंसर, तो दरमियान वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, किसी ऐसे दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, दोबारा हल सॉल्व प्लस माइनस करें तो 3 आए। मैंने बताया जब भी आंसर माइनस में हो तो किसी बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करने से 3 बचना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 28। अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 7 को
4 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 7 4 28 और माइनस का 7 ले लें और प्लस का 4 ले लें तो हमारे पास माइनस का 28 आ जाएगा और -7 में से +4 करें तो दोबारा क्या बन जाएगा -3। इसका मतलब ये फैक्टर्स हम बना सकते हैं। हमने क्या किया x² माइनस बड़ी वैल्यू के साथ वो लगाना जो साइन यहाँ पे मौजूद हो, माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से पहली दो में से कॉमन लिया x माइनस 7 बच गया। यहाँ से आपने प्लस का 4 कॉमन लिया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर x माइनस 7 एंड दूसरा फैक्टर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अलग-अलग x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 प्लस का एंड x इज इक्वल टू माइनस का 4 आ गया। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ से फाइंड करते हैं उसी तरह आपने सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले आए, ये प्लस का है इधर आके माइनस का 10 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया जी 0 आ गया। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 10 आ जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप कर लेंगे, माइनस का 10 आ रहे हैं आंसर, इसका मतलब किसी बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करवाएं तो 3 बचना चाहिए। अगर हम 5 में से 2 माइनस करवाएं तो 3 बचेगा और 5 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10। बड़ी वैल्यू के साथ साइन वो जो यहाँ पे मौजूद है, तो आपने क्या कर लिया x² माइनस 5x प्लस का 2x ले लिया माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5 2 10 भी हो जाएगा माइनस का और ऐड करने से -3 भी बच जाएगा। दोबारा आपने पहली दो में से कॉमन x माइनस 5 बच गया, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आपके पास एक फैक्टर x माइनस 5 बन गया, दूसरा फैक्टर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आपके पास आ गई प्लस का 5 एंड x की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 2। यहाँ से आपने x की 4 वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। देन आपका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, आपके पास आंसर आ गया, एक 7 वैल्यू आ गई, एक -4 आ गया, एक आपके पास 5 आ गया और एक आपके पास माइनस का 2 आ गया। यही आपका आंसर है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 आज कंप्लीट हुई। किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।